हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड, यानी लास्ट वीडियो में आपको हमने आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी थी कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो आज उससे वो हमारे फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हम स्टार्टिंग से चैप्टर कवर करते हुए चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था यानी केमिकल बॉन्डिंग का, और सेकेंड वीडियो में आपको हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताए थे, और थर्ड वीडियो में ये पार्ट थर्ड वीडियो है हमारा। इसमें आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड कराएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और इसी वीडियो में आपको हम कराएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आपको हम कराएंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड, यानी जो आयोनिक बॉन्ड बनता है जनरली। चलो हम आपको कुछ रिवाइज करा दे रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है। कोई भी मेटल और नॉन मेटल के मिलने से आयोनिक बॉन्ड बनता है, या फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर करता है। जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं कोई भी एलिमेंट, तो उससे क्या होता है, आयन प्रोड्यूस होते हैं, और उन आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस आयोनिक बॉन्ड में इसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपको ऐसे समझ लेना, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है, वो आपकी बोली जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे मान लो सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उस 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की नीड होती है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोली जाती है। तो और यही आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट आउटर सेल में प्रेजेंट, यानी अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर किसी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो उस अट्रैक्शन से या गेन करता है, उस गेन करने में जितनी एनर्जी की नीड होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोली जाती है। लैटिस एंथैल्पी क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट यानी मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट जनरली अगर वो लैटिस क्रिएट करते हैं, तो लैटिस बनाने में जो भी एनर्जी की नीड होती है, वो लैटिस एंथैल्पी बोली जाती है। और यही तीनों क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आयोनिक बॉन्ड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। ये तीनों क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड के, आपको बताते हैं जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो दे जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नॉन एज क्रिस्टल लैटिस। और वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये होता है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सिस्टमेटिक वे से होता है। चलिए फॉर एग्जांपल की तौर से आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे अगर Na पॉजिटिव चार्ज में है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज में रहेगा, फिर Na पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, फिर Cl नेगेटिव चार्ज में रहेगा। ठीक है, तो Na पॉजिटिव चार्ज में, तो ये क्या है, इस टाइप से क्या करते हैं, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक क्रिस्टल लैटिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, आपको बताया था कि दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। यानी आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं काफी स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, जिनकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है,
तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ लेना, इनके क्या क्या होते हैं। दे जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन एज क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको बताया था, दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया था, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये जनरली क्या होते हैं, ये जो पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी इसमें एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स होते हैं, तो उनमें जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक वाटर, वाटर क्या है, वाटर एक सब अच्छा सा गुड सॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी पोलर सॉल्वेंट है, और इसी वाटर में जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक NaCl, NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो NaCl को, यानी NaCl क्या है, सॉल्ट है, इस सॉल्ट को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सॉल्ट है वो आयोनिक कंपाउंड है, और H2O क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में आयोनिक कंपाउंड आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट डू नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब आपका एथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, या और सोडियम एसीटेट है, तो इन सब में अगर इसको डिसॉल्व करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होता है। बट जो पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, कौन, आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस आयन इन द सॉल्यूशन व्हिच गिव्स वेरी फास्ट रिएक्शंस, यानी अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड क्या करता है, अगर उसको पोलर सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद फास्टली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। जब फास्टली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें से क्या होता है, तो फास्टली रिएक्शन भी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और जब रिएक्शन बनाएंगे तो अपोजिटली जो चार्ज आयन होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फास्टली क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका इसमें आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली उस बॉन्ड को बोलते हैं जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर एलिमेंट के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग बोल सकते हैं या फिर यहीं पे बोल सकते हैं इक्वल शेयरिंग, ठीक है, इक्वल शेयरिंग होती है। यानी इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को, when the bond formed between two or, यहाँ पे बॉन्ड और क्रिएट कर लेना, when the bond formed between two or more atom by mutual sharing या equal sharing और equal sharing of electrons, it is known as covalent bond। अगर कोई भी टू और मोर एलिमेंट है, टू और मोर सब्सटेंसेस हैं, उन दोनों के बीच में अगर इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की या फिर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में बताया था कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अगर म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो वहां पे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर इक्वल शेयरिंग करेगा तब भी वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली इसके 3 पार्ट होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या क्या होता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर जाते हैं तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये तीनों बॉन्ड क्या है, इन तीनों बॉन्ड को मिला के बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब
किन्हीं टू और मोर एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड थ्री पार्ट होते हैं, थ्री टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के। कोवेलेंट बॉन्ड के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा हाइड्रोजन एग्जांपल्स चलिए इसके बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे जनरल टर्म में आपको क्या समझना है, एग्जांपल समझने हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। तो कोवेलेंट बॉन्ड के कौन कौन से एग्जांपल, सबसे पहले आएगा H2। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर जाएंगे। म्यूचुअल का मतलब इक्वल शेयरिंग कर जाएंगे। तो इक्वल शेयरिंग करने से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर यहाँ पे हम लोग O2 ले लें, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक ऑक्सीजन है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। दूसरा ऑक्सीजन है उसके आउटर सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भी इक्वल शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, और वो डबल बॉन्ड ही क्या है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इसी तरह से आता है नाइट्रोजन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस जो 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या क्या करते हैं, ये इक्वल शेयरिंग कर जाते हैं। तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। और इन सारे बॉन्ड को, जैसे ये बॉन्ड रहा, ये जितने भी बॉन्ड हैं, इन सारे बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है जिसके आउटर सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उनको, उन सारे बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोवेलेंट बॉन्ड के काफी और एग्जांपल्स कराएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो इस हमारे चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर कोई भी और भी क्वेरी हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।